एक सज्जन रेलवे स्टेशन पर बैठे अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। भीड़ भाड़, शोर और भाग दौड़ के बीच अचानक एक छोटा सा लड़का उनके पास आया। धीमी आवाज में बोला, साहब, बूट पॉलिश कर दूं? साहब, बूट पॉलिश कर दूं? उसकी हालत बहुत दयनीय थी। फटे कपड़े, थका हुआ चेहरा। सज्जन को उस पर दया आ गई। उन्होंने जूते आगे बढ़ा दिए। ठीक से चमकाना। ठीक से चमकाना, अन्यथा पैसा नहीं मिलेगा। लड़के ने काम शुरू तो किया, लेकिन उसके हाथों में वो तेजी नहीं थी। वो बहुत धीमे धीमे काम कर रहा था, जैसे हर हरकत में दर्द छुपा हो। सज्जन थोड़ा चिढ़कर बोले, अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। लड़का चुप रहा, कुछ बोला ही नहीं। तभी अचानक एक दूसरा लड़का आया। उसने पहले वाले को धीरे से हटाया और खुद तेजी से जूते चमकाने लगा। पहला लड़का बस एक तरफ खड़ा रहा, बिल्कुल खामोश, जैसे कुछ कह ही नहीं सकता। कुछ ही मिनटों में जूते चमक गए। अब सज्जन के मन में सवाल था, पैसे किसे दूं? उन्होंने सोचा। अब तो दोनों लड़के आपस में लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने फैसला किया, जिसने काम किया पैसे उसी को मिलेंगे। उन्होंने दूसरे लड़के को पैसे दे दिए, पर जो अगला पल हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। उस लड़के ने पैसे लिए और बिना एक शब्द बोले पहले वाले लड़के की हथेली पर रख दिए। फिर प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और चुपचाप जाने लगा। सज्जन ये सब देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने उसे तुरंत वापस बुलाया और पूछा, ये सब क्या है? लड़के की आंखों में हल्की नमी थी। वो बोला, साहब, ये 3 महीने पहले चलती ट्रेन से गिर गया था। बहुत चोट लगी, बड़ी मुश्किल से बचा है। घर में बूढ़ी मां और बहनें हैं। बहुत स्वाभिमानी है, भीख नहीं मांग सकता। थोड़ा रुककर उसने आगे कहा, हम सब यहां जूते पॉलिश करने वाले एक परिवार की तरह हैं। हमारे सत्संगी चाचा जी ने हमें सिखाया है, अगर एक साथी कमजोर पड़ जाए तो बाकी उसका सहारा बने। हम सब ने मिलकर तय किया है कि हर दिन अपनी कमाई में से एक हिस्सा इसे देंगे और जब जरूरत पड़े इसका काम भी करेंगे। सज्जन की आंखें भर आईं। वो सोचने लगे, जहां बड़े बड़े लोग स्वार्थ में डूबे हैं, वहीं ये छोटे छोटे बच्चे हमें असली इंसानियत का मतलब सिखा रहे हैं। उन्होंने उस लड़के की पीठ थपथपाई और मन ही मन कहा, शायद इंसानियत आज भी जिंदा है। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।